सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। नवगछिया के बैसी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कुमुदी यादव के भाई की अपराधियों ने कर दी गोली मारकर हत्या। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा थाना क्षेत्र के बैसी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कुमुदी यादव के भाई की अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक निकेश यादव नवगछिया के भवानीपुर में फोटो स्टेट दुकान के पास फोटोकॉपी करवा रहे थे। इसी दौरान नवगछिया थाना की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधी उनके पास पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे निकेश को 3 गोली हाथ, सीने और गाल में लगी। घटना के बाद आसपास का माहौल खराब होता देख सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर वहां से चले गए। मौके पर जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने निकेश को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल इलाज के लिए लाया, जहां उसकी स्थिति काफी नाजुक होने के बाद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए घायल निकेश को भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायागंज में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बरारी थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर 5 को बनाया गया अभियुक्त एएसपी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर किए निरीक्षण। भागलपुर बरारी थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर सोमवार की सुबह तकरीबन 9 बजे 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई थी। लाठी डंडे चले थे और गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। उस मामले को लेकर आज पोस्ट प्लॉट पर पहुंचकर छानबीन की और आरोपियों की छापेमारी के लिए टीम गठित की। वहीं एएसपी शुभम आर्य ने बताया कि कल के इस घटना के अंतर्गत जमीनी विवाद मामले में 5 को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के अलावे उनके पुत्र एवं उनके 3 दोस्त शामिल हैं। वहीं एएसपी शुभम आर्य ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर सजा दी जाएगी। वाहन चेकिंग के दौरान कचहरी चौक पर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। कचहरी चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब बिना हेलमेट ट्रिपल लोड जा रहे मोटरसाइकिल सवार को ट्रैफिक सिपाही के द्वारा रोका गया और उसका फोटो खींचा गया, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार युवक गुस्से से लाल पीला हो गया। वही सिपाही के साथ बीच सड़क पर ही आधे घंटे तक बहसबाजी करता रहा, जिससे एक तरफ लंबा जाम भी लग गया। वहीं पुलिस वालों की काफी मिन्नत करने के बाद उसे बीच सड़क से हटाकर जब साइड लगाया गया, तब यहाँ पर भी वह ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी करते नजर आया। वहीं जब इसकी सूचना यातायात प्रभारी को दी गई, तब यातायात प्रभारी ने पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ ट्रैफिक थाना ले गई है। वहीं घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि युवक भीकनपुर स्थित बिशहरी स्थान के पास का रहने वाला बिट्टू बताया जा रहा है। जहरीली पुरानी किनवीन ताड़ी बेचने वाली महिला सुशीला देवी को 4 साल कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दंड। उत्पाद विभाग कोड 2 के एडीजे 12 शरद चंद्र श्रीवास्तव स्पेशल एक्साइज के तहत ट्रायल कंक्लूड हुआ, जिसमें सुशीला देवी के घर से 42 लीटर किनवीन ताड़ी गुप्त सूचना के आधार पर 12 अप्रैल 2022 को पुलिस ने जब्त किया था, जिसमें सारे गवाह गुजरने के बाद सुशीला देवी को 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना आर्थिक दंड के रूप में दिया गया। वहीं आर्थिक दंड नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त सजा देने की बात कही गई। यह जानकारी स्पेशल एपीपी उत्पाद कोर्ट के भोला मंडल ने दिया। अंडरपास नहीं बनने से प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी व प्रदर्शन।
भागलपुर सुल्तानगंज के मजदी पंचायत एवं मसियाचक पंचायत को जोड़ने वाली मुंगेर व मिर्जा चौकी 4 लेन में अंडरपास नहीं बनाने को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी के मुताबिक मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन का निर्माण कराया जा रहा है। यह मार्ग 2 पंचायत जोड़ रही है। निर्माण कार्य एजेंसी के द्वारा अंडरपास नहीं बनाया गया, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रोजेक्ट मैनेजर विनय पांडे का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन देने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। दिल्ली से 5 दिसंबर को गायब 13 साल की नाबालिग बच्ची मिली। भागलपुर स्टेशन पर अपने माँ पिताजी के साथ ना जाकर सलमान नामक युवक के साथ रहने की बात करते दिखी। दिल्ली के मध्य जिला नवीकरण थाने में 5 दिसंबर को 13 साल की नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। पिता नवी के द्वारा बच्चे की गुमशुदगी को लेकर लगातार तलाश भी कर रहे थे। वही थाने में भी मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी और झारखंड के राधानगर उधवा से नाबालिग बच्ची को सलमान नामक युवक के साथ बरामद किया। वहीं सलमान की गिरफ्तारी के बाद बच्ची ने भागलपुर स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और वह अपने माता पिता के साथ नहीं जाकर सलमान के साथ जाना चाह रही थी, जिसके बाद रेल पुलिस ने सभी को थाने लेकर आई और समझा बुझाकर बच्ची को माँ पिता के हवाले किया। वहीं गिरफ्तार युवक को पुलिस दिल्ली लेकर चली गई है। मेरा बेटा देहरादून से पढ़कर आया है, हथियार का नॉमिनेशन नहीं जानता। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल बदनाम करने की है साजिश। भागलपुर में कोई घटना हो तो गोपाल मंडल ने ही कराया, यह नहीं चलने वाला। बरारी थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर सोमवार की सुबह तकरीबन 9 बजे 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चले, गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। उस मामले को लेकर गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि जमीनी विवाद मामले में जो गोलीबारी हुई है उसमें मेरा बेटा कहीं से नहीं है। वह एक शिक्षित व पढ़ा लिखा लड़का है, वह गोली नहीं चला सकता। मुझे और मेरे बेटे को बदनाम करने की साजिश है। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने बताया कि लाल बहादुर सिंह ने प्रवीण झा जवाहर प्रसाद के पास जमीन बेचने का काम किया था। उन लोगों से कोई विवाद होगा क्योंकि उन लोगों का जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। हम लोगों से कोई विवाद नहीं है और ना ही मेरे बेटे इसमें संलिप्त है। अब बेवजह मेरे और मेरे बेटे पर गोली चलाने, लाठी डंडे से मारने का आरोप लगा दे तो यह सरासर गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता। और गोपाल मंडल ने बचाव में कहा कि लाल बहादुर सिंह, उनके परिवार के लोग और तकरीबन 50 से 60 लोग तड़के सुबह 5 बजे ही आकर बाउंड्री दिए दीवार को क्यों तोड़ा। वहीं गोली चलाने की बात पर कही कि गोली लाल बहादुर सिंह की ओर से चली है और लोग 50 से 60 लोग वहां सुबह ही हल्ला गाली गलौज कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस युवक को गोली लगी है पहले पुलिस उस पर जांच की टीम बैठाकर पता करे कि वह व्यक्ति कौन है और इतनी सुबह आकर यहाँ क्या कर रहा था। इस जमीन खरीद बिक्री मामले में गोपालपुर विधायक ने कहा कि हम लोग 4 पार्टनर थे, जिसमें मुकेश जी, शास्त्री जी, अनिल मामा जी और मैं था। सबों ने अपने शहर का 4 बीघा में 1 बीघा करके जमीन बेच दिया, परंतु मैंने अपनी जमीन को नहीं बेचा। अपने उस जमीन पर होटल चला रहा हूँ। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि बेवजह हम लोगों को इस केस में घसीटा जा रहा है। भागलपुर में कोई घटना हो तो गोपाल मंडल ने ही करवाया है, यह नहीं चलने वाला। विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि मेरा बेटा देहरादून से पढ़ाई करके आया है, वह गोली चलाने वाला नहीं है। हथियार का नॉमिनेशन नहीं जानता। अंधाधुन में बात आएगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दोषियों को प्रशासन कठोर से कठोर सजा दे। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि मेरा बेटा देहरादून से पढ़कर आया है, वह बिजनेस करना चाहता है, तो मैंने पूरे 1 एकड़ में होटल खोल दिया जिसका नाम है बिग डैड। 6 साल का अपहरित बच्चा मिला। मनाली चौक पर कुछ लोग उस बच्चे को बोरे में बंद कर ले जा रहे थे। भागलपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही देर शाम को देखने को मिली, जब एक 6 साल का बच्चा मनाली चौक पर स्थानीय एक जितेंद्र कुमार सिंह को मिला, जिसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि कहाँ घर है तुम्हारा। तब बच्चे ने बताया कि कुछ लोग उसे बोरे में बंद कर ले जा रहे थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उठाने के कारण बोरा गिर गया और वह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग गया। जिसके बाद जितेंद्र सिंह ने बच्चे को कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात एसआई अरुण पासवान के हवाले किया, जिसके बाद
ट्रैफिक एएसआई ने तिलकामांझी थाने को इसकी सूचना दी। वहीं बच्चा लगातार कह रहा था कि उसका अपहरण किया गया है, लेकिन थाने से आई एएसआई ने गाड़ी से उतरने की भी जहमत नहीं उठाई और कहा कि बच्चा झूठ बोल रहा है और बच्चे को उसके माता पिता के हवाले कर वहां से चलती बनी। वहीं बच्चे के द्वारा अपहरण किए जाने की बात कही जा रही थी, जिस पर पुलिस को जांच कर यह पता लगाने की जरूरत थी कि बच्चा सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन तिलकामांझी थाने से आई एएसआई के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करते हुए बच्चे को उनके माता पिता को सौंप दिया गया।